जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्केट के अंदर कौन सी न्यू अपडेट इस समय चल रही है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही इस समय बड़ी बड़ी गिरावटों के कारण क्या है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और जहां जहां पर गिरावट हो गई है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही स्टॉक मार्केट में बढ़िया बढ़िया शेयर के अंदर कितने कितने दिन तक गिरावट हो सकती है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि अधूरा ज्ञान लेकर बैठे हुए कि शेयर खरीद लिया ये भागेगा ही। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कि शेयर खरीद लिया भागेगा ही। जी हाँ, वो तो ऐसे ही लगता है। तो फिर एक में गलती हुई, दो में गलती, सारे शेयर ही कैसे गिर गए? चलिए, आपके शेयर गिर गए, आपके पड़ोसी के कैसे गिर गए बताइए ना। 3-3, 4-4 हजार कंपनियां गिरी पड़ी हैं और 33, 20-20, 25-25, 33% की गिरावट हो गई। कौन सी दुनिया में हो आप? अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं, अपने पोर्टफोलियो के अलावा भी देखिए ना। चलिए, आपसे गलती हो गई होगी कि आपके पोर्टफोलियो में आपने गलत चूज कर लिया। आपके पोर्टफोलियो के अलावा शेयर्स के अंदर गिरावट है क्या? नहीं है? जी हाँ, बड़ी गिरावट है। समझिए स्टॉक मार्केट को, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। चलिए, गिरावट का एक ट्रिगर पॉइंट बड़ा ही जो इस समय युद्ध चल रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ पर आप देखें क्या हो रहा है। सारी न्यूज़ तो आप नहीं देख सकते ना। न्यूज़ तो देखिए, इतनी सारी न्यूज़ देखने को मिलेगी कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा। देखिए, किसी ने ईरान के अंदर किसी नेता ने भी कुछ बोल दिया ना, बस उसी की बात को लेकर न्यूज़ आ जाएगी। अमेरिका के अंदर किसी दूसरे नेता ने कुछ बोल दिया तो ट्रंप कुछ बोलेगा, उसकी बात का भी असर निकलना शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने कुछ बोला, उसकी बात का कैसे आप यकीन कर सकते? वो आज बोलेगा, 2 घंटे बाद मना कर देगा। उसे समझना होगा ना, उसको अलग तरीके से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि क्रूड नहीं रुक पा रहा है। क्रूड नहीं रुक पा रहा है, बढ़ रहा है लगातार। इसका मतलब यह कि खतरा अभी आपके सिर पर है। मतलब कि अभी आप ये नहीं कह सकते कि आपके शेयर के अंदर गिरावट नहीं होगी। चलिए, अब यहां पर आप देख रहे हैं नेचुरल गैस, इसके अंदर भी तेजी है। और भी अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, WTI क्रूड ऑयल की बात करें या दूसरा क्रूड से रिलेटेड कुछ भी अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, तो गिरावट गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो अभी तो कहीं कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है जी। ट्रंप ऐसा बोलते हैं, हम बात कर रहे हैं। देखिए, ट्रंप इधर बोलेगा कि हाँ, हमारी बातचीत चल रही है ईरान से युद्ध रुकवाने में। ठीक है ना। देखिए, इधर क्या बोलता है ट्रंप, मोदी जी इज माई गुड फ्रेंड, और दूसरी तरफ क्या बोलता है, इंडिया की इकोनॉमी डेड है। मोदी इज माई बेस्ट फ्रेंड, फिर इधर क्या साइड में बोलता है, 50% का टैरिफ लगाऊंगा। मोदी इज माई बेस्ट फ्रेंड, फिर क्या बोलता है, रशिया से तेल नहीं लेना, नहीं तो 500% का टैरिफ लगा दूंगा। समझ में बात आ रही है? तो ट्रंप को क्या समझोगे? नहीं समझ पाओगे। ट्रंप पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और ये ट्रस्ट ना करने का कारण चलिए यहां पर तो है, लेकिन आगे का भुगतान करना पड़ेगा। बात की वैल्यू होनी चाहिए, बात की वैल्यू होनी चाहिए। अगर उसकी बात पर कोई बिलीव ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है, कोई बात ही नहीं है। फिर तो ट्रंप खड़े होकर अपने देश के लिए भी बोलेगा, वो भी नहीं भाई, ये तो पलटा मार देगा, कुछ ही बोल देगा। ठीक है, तो बात की कुछ वैल्यू होनी चाहिए कि अगर हाँ आपने कुछ बोल दिया है, तभी तो आप देख रहे हैं कि सारे कंट्री, यूरोपियन कंट्री भी डील करने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया तो बिल्कुल डील करने के लिए तैयार नहीं है कि भाई आपकी बात की वैल्यू नहीं है, आपसे कोई ट्रेड डील नहीं हो सकती है। दूसरे कंट्रीज भी, फ्रांस की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, वो भी कोई किसी तरह की ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से? ट्रंप की वजह से। अब ट्रंप अपने देश का दुश्मन है या किसी दूसरे देश का दुश्मन है? मुझे तो लगता है अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो ट्रंप ही है। समझ बात आ गई? युद्ध में धकेल दिया है जानबूझ के। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर की आपको हेडलाइन देखने को मिलेगा। ट्रंप ने क्लेम्स किया है प्रोग्रेस इन टॉक एंड एक्सटेंड स्टेट ऑफ हॉर्मोस डेडलाइन। मतलब जो 5 दिन के लिए बोला था ना, 5 दिन की जो टॉक थी उसको बढ़ा के अब 10 दिन कर दिया गया। इसी तरह से धीरे धीरे टाइम लाइन बढ़ाई जा रही है। लेकिन दूसरी साइड का देखने को मिल रहा है, इसराइल टारगेट ईरान मिसाइल साइट, मिसाइल की जो साइट है, एज ऑयल प्राइस क्लाइम हो जाएंगे। सीधी बात है। देखिए, कहीं ईरान के अंदर आप अगर देखेंगे, अगर मिसाइल से अटैक होगा, वो तेल वाले कंट्री है,
असर पड़ेगा। देखिए आप तेल को आग लगा दें, बिल्कुल वहाँ की रिफाइनरी को ख़त्म कर दें और अगले 6-7 महीने से बिल्कुल भी तेल यहाँ पे रिफाइन नहीं करता है। तो अभी तक बड़ा कंट्री चाइना किससे तेल लेता था? ईरान से। फिर वो किससे लेगा? किसी दूसरी कंट्री से लेगा। तो देखिए डिमांड बढ़ेगी ना, पूरी करनी पड़ेगी। तो फिर इसमें क्या होगा? जब डिमांड बढ़ती है तो तेल के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो देखिए जंप हो गया। समझ में बात आ गई कि तेल के जंप होने का कारण क्या है? ईरान, ट्रंप ने यहाँ पे डिले किया है अटैक ऑन ईरानियन एनर्जी सेक्टर बाय 10 डेज के लिए बोल दिया कि भाई हम आपका एनर्जी सेक्टर पर अटैक नहीं कर रहे, 10 दिन का टाइम आपको दे रहे हैं। बस ये 10 दिन के अंदर ही खेल जाएगा। बहुत मोटा पैसा ट्रंप कमाता है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। इनसाइडर ट्रेडिंग का ही खेल यहाँ पर चल रहा है। ट्रंप जो बीच बीच में जो बातें बदलता है, बहुत मोटा पैसा बनता है। सैटरडे संडे जैसे ही आएगा, आपको मालूम नहीं कि क्या खबर आने वाली है, लेकिन उसको मालूम है कि किस तरीके से मार्केट को घुमाना है। ट्रंप मार्केट को घुमा देता है, मार्केट को घुमा देता है। 48 घंटे की बात बोलने के बाद देखिए ट्रंप ने किस तरीके से मार्केट को घुमा दिया। उसके बाद बोल दिया नहीं मैं 5 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अब 10 दिन का कर दिया। सारे कंफ्यूज। तो ट्रंप की बात सुन के तो कोई पोजीशन लेने का कोई फायदा ही नहीं है। दोस्तों शेयर का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। देखिए बात करें यहाँ पर, इतनी बड़ी जो गिरावट यहाँ पर देखिए 250 रुपये के आसपास है शेयर आज की डेट में। जो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे 1400, यहाँ पर देखेंगे आप 1436 रुपये, यानी कि 1400 रुपये के आसपास से 2021 का भाव था। लगातार गिरावट है, क्योंकि प्रॉफिट उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। कॉम्पिटिटर प्रॉफिट आगे बढ़ना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, पोज हो जाएगा गिरावट, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ बड़ी गिरावट हो गई, एक अच्छी बात। अगर आप एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जो 1400 रुपये से 250 रुपये के आसपास, जी यहाँ से देखिए गिरावट की बात मत कीजिए। किसी ने सोचा होगा कि 1400 रुपये से गिरते गिरते 249 रुपये तक पहुँच जाएगा। रिलैक्सो फुटवियर है, ये कोई ऐसी नहीं कि बेकार कंपनी है। लगातार इसी तरह का ट्रेंड नीचे की तरफ शेयर के अंदर बना हुआ है। 6% की गिरावट एक दिन के अंदर देखने को मिल रही है। समझिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या बवाल है। यहाँ एक अलग प्रकार का युद्ध है। समझ में बात आ रही है? नहीं समझ में बात आ रही है? मार्केट कैप कितना? 6200 करोड़ का। तो थोड़ा सा ध्यान लगाएं। जब भी कभी मन कर रहा हो ना 1000, 2000, 3000 शेयर मारने के लिए, और मन कर रहा हो पूरी सैलरी लगाने के लिए, तो कम से कम देख लें कि कितनी कितनी गिरावटें होती हैं। सीख लो। सीखने के बाद एक चीज़ आ जाएगी, क्या? अच्छी खासी, कोई ज़बरदस्त जल्दीबाजी नहीं है। हाँ किसी शेयर से अच्छा पैसा कमाया है तो जल्दीबाजी नहीं है। आज ही बेचा, कल ही खरीद लेना है या आज ही खरीद लेना है तो बड़ी गलती है। आज कोई शेयर खरीदा, 2 घंटे बाद ही दूसरा खरीद लिया, कुछ नहीं आता फिर। या तो फिर आपकी बड़ी प्रिपरेशन थी, आपको मौका था तब खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ सोचा नहीं, नीचे की कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं। देखिए ना, ये तो लगातार गिरावट है। यहाँ तो वो रूल भी फेल हो रहा है कि हाँ नीचे की साइड में थोड़ा सा खरीद लें। लेकिन एक रूल मैंने आपको बता के रखा है कि जैसे कि मान लीजिए 1400 रुपये में आपको अच्छा लगा, 1400 से गिर के पहुँचा 1000 रुपये, ठीक है। और 1000 रुपये पे आप क्या करेंगे? पहले से ही फिक्स करेंगे कि इसमें इतने ही पैसे लगाने हैं। मान के चले आपका मन था कि हाँ 2000 रुपये लगाने हैं, ठीक है। 2000 रुपये को एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, या 5000 रुपये का मन था आपका, ठीक है। तो 2000 रुपये एक बार लगाऊंगा, 1000 रुपये एक बार लगाऊंगा, 2000 रुपये एक बार लगाऊंगा, इस तरीके से। या 6000 रुपये 2-2000 करके 3 बार में लगाऊंगा, बस 6000 लगाऊंगा। तो इस तरह की सिचुएशन अगर कभी बनेगी तो आप बच जाएंगे, क्योंकि 6000 ही रुपया जाएगा। लेकिन अगर शेयर नीचे गिरता जा रहा है नीचे की तरफ और आप खरीदते ही जा रहे हैं, तो भाई साहब आप कभी भी बर्बाद हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट आपके लिए है ही नहीं। और सारे पैसे लेकर नहीं आना। रेशियो पूछना चाहते हैं? जैसे 1,00,000 रुपया आपकी महीने की सैलरी है, 5,000 या 10,000, बस ज़्यादा जिद हो रही है। टोटल जितनी सैलरी है उसका 10% स्टॉक मार्केट के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए दोस्तों, आज देखें तो बड़ी गिरावट देखने को मिली है निफ्टी 50 के अंदर। तो अगर आपका मन है कि किस वजह से बड़ी गिरावट होगी, तो निफ्टी 50 का बड़ा वेटेज रखती है रिलायंस इंडस्ट्री। तेल की दिक्कत परेशानी अगर कुछ भी आएगी, कहीं आग लगेगी, तो इस कंपनी के अंदर गिरावट ही होगी। 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है एक दिन के अंदर। लगातार गिरावट होती चली गई। इसी तरह का ट्रेंड बनाया है निफ्टी 50 ने। समझ में बात आ गई? तो देख लीजिए निफ्टी 50 को गिराने बढ़ाने में रिलायंस इंडस्ट्री का कितना बड़ा योगदान है। मजबूत शेयर है, गिरावटें तेजी होती रहती है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न ही देख लीजिए, तेजी फिर गिरावट, तेजी बड़ी गिरावट, ठीक है। तो बड़े लोग पैसा इससे कमाते रहते हैं। इसमें नॉर्मली तेजी गिरावट होती रहती है।
दोस्तों आज बड़ी गिरावट में एक शेयर का और बड़ा योगदान है HDFC बैंक, 3% की गिरावट है और इसका भी ट्रेंड देख लीजिए। ठीक है, तो समझ में आ रहा कि किस तरीके से बड़ी गिरावट है। 52 वीक लो के आसपास ये कामकाज कर रहा है। इसके बारे में भी स्टडी आप कर सकते हैं, क्योंकि 52 वीक लो के आसपास है तो आने वाले टाइम में कुछ अच्छा हो सकता है, देख लीजिए। दोस्तों अगली कंपनी है, यहाँ पर अगर देखें तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। क्रॉम्पटन जिसकी बात करते हैं, तो देखिए गैस तेल की दिक्कतें परेशानी होती हैं तो आगे तक पूरी चेन खराब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो एक साल में इतनी गिरावट है। एक साल का हाई देख लीजिए 362 रुपये का, और गिरते गिरते 217 रुपये तक पहुँच गया है। ठीक है, 217, अभी कितना है 232 रुपये। और भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो कितने का शेयर था, देखिए यहाँ पर 477 रुपये, आज कितना है 232 रुपये। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट के अंदर ये भी देखना है कि कितनी तेज़ी बनी थी और ये भी देखना है कि कितनी गिरावटें हो गई हैं। लेकिन गिरावटें काम की होती हैं। जब गिरावट है, खरीदने का एक अलग समय होता है, बेचने का एक अलग समय होता है। अगर कोई शेयर खरीदा है उसके अंदर गिरावट हो गई, मतलब उस समय खरीदने का मौका है। खरीदारी नीचे गिरेगा तो SIP करनी होती है, थोड़ा खरीद के जितना पैसा लगाना लगा के छोड़ दिया। उसके नीचे गिरता है, गिर जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, फिर उससे आपका कोई किसी तरह का कोई भी अट्रैक्शन नहीं रहना चाहिए उस शेयर से। एक बार खरीद दिया, नीचे गिरे ऊपर बढ़े, बस अब उससे टच नहीं करना है, फिर दूसरे शेयर पर शिफ्ट हो जाइए। उसके अंदर SIP कीजिए, ठीक है, उसके अंदर जितना पैसा लगाना लगा, मतलब पहले से डिसाइड कीजिए, लगा के छोड़ दीजिए। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है अदानी टोटल गैस। गैस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है कंपनी, बाहर से गैस नहीं आ रही है। अगर ये गैस प्रोड्यूस करती है अच्छी खासी तो इस कंपनी को फ़ायदा देखने को मिल सकता है। बड़ी गिरावट है, 52 वीक लो की बात करें 462 रुपये गया है, हाई 800 रुपये के आसपास है। लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखते हैं, देखिए कितना ऊपर होता था ये शेयर, 3,900 4,000 रुपये के आसपास। देख लीजिए स्टॉक मार्केट में कितनी बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं। समझ में बात आ गई। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट बहुत आसान है, मैं कभी नहीं बोलता आपसे आसान है स्टॉक मार्केट। आसान बनाया जा सकता है मेहनत करने के बाद, आसान होता नहीं है। आसान तो कुछ भी चीज़ नहीं होती है। अगर किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं आप तो उसको आसान बनाया जा सकता है। जब आप तैयारी करेंगे, बढ़िया करेंगे, तो क्वेश्चन पेपर सोल्व कर देगा, हो जाएगा, तो आसानी से उसके अंदर सिलेक्शन हो सकता है। आसान कुछ होता नहीं है, बनाया जाता है मेहनत करने के बाद। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, खरीदने बेचने की राय चैनल पे दी नहीं जाती है। आपका ज्ञान बढ़ाया जाता है ताकि आप खुद से उठें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।